Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan. Once again, welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of topological spaces. Today, we will discuss different types of topologies in this lecture. Dear students, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है टोपोलॉजिकल स्पेसेस से रिलेटेड और इसमें आज बेसिकली हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं या जो आपको पता होनी चाहिए वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस करें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव ऑन करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी जो कि है आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे पहली टाइप है और इसमें वो क्या कहता है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। या आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि टोपोलॉजी हमेशा नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन होती है, किसी एम्प्टी सेट पर आप टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकते। एंड पी ऑफ एक्स बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स। ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स का मतलब है बेसिकली ये पी ऑफ एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स है, पावर सेट। ठीक है, मतलब कहता है कि आपने एक्स लिया कोई नॉन एम्प्टी और उसका पावर सेट बना लिया। ठीक है, देन तो फिर वो जो पावर सेट होगा वो भी आपके पास क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगी और उस टोपोलॉजी को हमने एक खास नाम दिया है और वो नाम है क्या, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, मतलब जो टोपोलॉजी पावर सेट के बराबर होगी उसको आप हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहा करेंगे। और इसकी मैथमेटिकल जो नोटेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, पी ऑफ एक्स को हम डिस्क्रीट की निस्बत से स्टाइलिश डी से लिखते हैं। मतलब आप इसको पी ऑफ एक्स को क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स इज टोपोलॉजी, मतलब इसको आप लिखते हैं कि पी ऑफ एक्स आपके पास टोपोलॉजी के इक्वल है और उस खास टोपोलॉजी को आप स्टाइलिश डी से लिखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डर पेयर ले लूँ, द ऑर्डर पेयर या पेयर लिख लें खाली, द पेयर एक्स एंड स्टाइलिश डी, इसको फिर आप क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब स्टाइलिश डी आपके पास क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और जब उसका मैं एक्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगी तो उसको मैं कहूंगी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब इसकी एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल एक्स आपने ले लिया 1 और 2, मतलब स्पेस आपने ले ली जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और इसका अगर मैं पावर सेट लिखूं तो वो मेरे पास क्या होगा, पावर सेट विल बी इक्वल्स टू, पहले एम्प्टी सेट आता है, फिर सिंगलटन्स वाले सारे आते हैं, मतलब सिंगलटन 1 आएगा, देन सिंगलटन 2 आएगा और फिर दो दो वाले सारे एलिमेंट्स आते हैं। ये आपके पास बेसिकली आपने इस एक्स का क्या लिख लिया, पावर सेट लिख लिया। और ये पावर सेट अब आपके पास एक टोपोलॉजी के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, स्टाइलिश डी इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, और इसको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी है ये आपके पास, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जब मैं इस टोपोलॉजी मतलब इस पी ऑफ एक्स, मतलब जिसका नाम अब डी हो चुका है, पहले ये पावर सेट था, सबसे पहले ये कलेक्शन थी, फिर पावर सेट है तो कलेक्शन है, कलेक्शन है तो ये सारे एक्सियम टोपोलॉजी के पूरे करेगी, लिहाजा इसको हम एक खास नाम देंगे। वो कौन सा नाम होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जब इस स्टाइलिश डी को मैं इस एक्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगी तो वो मेरे पास क्या, कौन सी स्पेस बन जाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि इसको आप बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं। ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये आपकी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी डिफाइन करें तो उसका दूसरे साइड से मतलब यही होगा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिफाइन करें। दूसरी जो डेफिनेशन है वो आपके पास इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की है। तो कहता है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एक्स हमने एक कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और उसके सबसेट्स में से हमने एक कलेक्शन टॉप बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो मेंबर्स हैं।
मतलब एक एम्प्टी सेट हो और एक पूरी की पूरी स्पेस हो, तो वो भी आपके पास टोपोलॉजी होती है, लेकिन उसको हम एक खास नाम देते हैं। वो खास नाम क्या है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और ये बेसिकली आपके पास आई से शो होती है। मतलब इस टोपोलॉजी को एज अ होल आप क्या लिखते हैं? नोटेशन इसकी होती है आई। ठीक है, इनडिस्क्रीट, जैसे डिस्क्रीट को स्टाइलिश डी से लिखते हैं, इनडिस्क्रीट को आई से लिखते हैं, इसी तरीके से फिर जो आपके पास पेयर बनेगा, कौन सा वाला? द पेयर जिसमें ग्राउंड सेट एक्स होगा और ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। जिस तरीके से डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है, ये टोपोलॉजी आपके पास वीकेस्ट टोपोलॉजी है। मतलब ये सबसे छोटी है, दुनिया में जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उनमें से सबसे छोटी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। लिहाजा हम इसके लिए वर्ड वीकेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वीकर नहीं, वीकेस्ट। वीकेस्ट मतलब सबसे छोटी। जब दो से ज्यादा किसी किन चीजों को कंपेयर किया जाता है तो फिर हम वीकेस्ट लार्जेस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो फिर हम वीकर या लार्जर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये दुनिया में सबसे छोटी टोपोलॉजी है। मतलब जितनी मर्जी टोपोलॉजीज डिस्कस कर लें उनमें से सबसे छोटी है। लिहाजा अगर पेपर में आ जाता है कि आप वीकेस्ट टोपोलॉजी को डिफाइन करें तो दूसरे अंदाज में वो आपसे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की ही डेफिनेशन मांग रहा होगा। और एक नोट यहाँ पर कर लीजिएगा कि आपके पास हमेशा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कंटेन करती होती है किसमें? डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कौन सी टोपोलॉजी है? दिस इज अ वीकेस्ट टोपोलॉजी while this one is a strongest topology। और ये प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया गया कि दो टोपोलॉजीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली उसी अंदाज में हमने लिखा है कि इनडिस्क्रीट हमेशा कंटेन करती है डिस्क्रीट में। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो बेसिकली है सर्पिंस्की स्पेस की। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर एक्स आपके पास एक ऐसा ग्राउंड सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और टॉ आपके पास एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें तीन सेट्स हैं, एक तो फाई है और एक एक्स है, और उसके अलावा इन दोनों में से किसी एक का सिंगलटन हो, तो फिर ये जो टॉ होती है ये आपके पास टोपोलॉजी होती है। और इस टोपोलॉजी को जब आप ग्राउंड सेट के साथ अटैच करते हैं तो एक खास नाम लिया जाता है, इसको कहते हैं सर्पिंस्की स्पेस। मतलब जब कभी भी सर्पिंस्की स्पेस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी टोपोलॉजी में तीन एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से कि फाई है, एक्स है, और जो ग्राउंड सेट है उसमें से किसी एक का सिंगलटन उसमें मौजूद है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास सर्पिंस्की स्पेस है। और ये एक ऐसी स्पेस है, इसकी खुसूसियत ये है कि इसके सारे के सारे जो सबसेट होते हैं ना वो या तो ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। ये अगले वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगी जब ओपन एंड क्लोज पढ़ेंगे कि चार कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टॉक के अंदर जो चीज़ें होती हैं सारी ओपन होती हैं। और ये ऐसी स्पेस है जिसके सारे के सारे सबसेट्स या तो ओपन है या फिर क्लोज हैं। मतलब ऐसी कंडीशन नहीं आती कि ना वो ओपन है ना वो क्लोज है, सिर्फ इस स्पेस के लिए। बाकी आगे देखते हैं दूसरी स्पेसिस के लिए जब हम ओपन एंड क्लोज का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है। वो कहता है कि अगर आर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, किंग ऑफ सेट्स जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा सेट रियल सेट है, इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन वो उसमें इमेजिनरी चीज़ें आ जाती होती हैं, ठीक है। तो रियल नंबर ऑफ सेट जो है वो बेसिकली आर से डिनोट किया जाता है। एंड टॉ बी द कलेक्शन ऑफ, और टॉ आपने एक कलेक्शन ली है किसकी? सबसेट्स ऑफ आर की। मतलब पहले हम एक्स लेते थे, अब वो एक्स की जगह हमने स्पेस कौन सी ले ली है? रियल नंबर्स ले ली है, ठीक है। तो उस आर के आपने सबसेट्स लेने हैं, वो वाले सबसेट्स विच आर द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इन आर, जो के यूनियन है किसका? ओपन इंटरवल्स का, ठीक है। उस कलेक्शन को फिर आप क्या नाम देंगे? वो कलेक्शन आपके पास टोपोलॉजी बनेगी, और उस टोपोलॉजी को आप एक स्पेशल नेम देते हैं यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको
नेक्स्ट जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेसिस को, तो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्केयर भी पढ़ेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर क्यूब भी पढ़ेंगे, यूजुअल टोपोलॉजीज ऑन आर एन भी पढ़ेंगे एंड सो ऑन। फिलहाल ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर है। जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम एक्स को और टॉ को अगर मिला दें तो ये बेसिकली आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। वही अब एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया हुआ है, रियल नंबर्स आर ले लिया है और उससे कलेक्शन वो लिया है जिसके सबसेट्स को यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिखा जा सकता है। तो बेसिकली ये आपके पास फिर क्या होगी, रियल लाइन होगी। मतलब आर विद दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड रियल लाइन। जो हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं ना ऐसे करके, ये जीरो होता है इस साइड पे 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2, दिस इज अ रियल लाइन ना। तो ये रियल लाइन बेसिकली कैसे डिफाइन होती है, जब रियल नंबर सिस्टम को आप क्या करते हैं, इस टोपोलॉजी जो ऊपर डिफाइन की है उसके साथ अटैच कर देते हैं तो वो फिर रियल लाइन की डेफिनेशन को फुलफिल कर जाते हैं। इसके बाद इस लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन है सब स्पेस क्या होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास सब स्पेस के, सब स्पेस क्या होती है। सब स्पेस बेसिकली आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है अगर पहले, तो उसमें से आप सब स्पेस निकाल सकते हैं। मतलब ये उसका हिस्सा होती है, उससे छोटी होती है, ठीक है, उसी से निकाली जाती है। तो अगर आपके पास एक्स टॉ एक क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए कोई सा भी स्पेस का सबसेट है, तो आपने क्या करना है, देन आपने एक कलेक्शन बनानी है, ठीक है। देन द कलेक्शन, और कलेक्शन की खासियत क्या है कि तमाम के तमाम इंटरसेक्शंस लेने हैं आपने। उस कलेक्शन में तमाम के तमाम इंटरसेक्शंस पड़े होने चाहिए, किस किस के, ए के किसके साथ, टा ओपन सेट्स के साथ। इसको आसान अल्फाज में मैं बता देती हूँ कि ये जो आप सबसेट यहाँ से लेते हैं, एक्स का जो सबसेट होता है उसके इंटरसेक्शंस लेने हैं जो टा के अंदर चीज़ें पड़ी होंगी, टोपोलॉजी के अंदर जो मेंबर्स पड़े होंगे उनके साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है। जो आंसर्स आएंगे उनको एक नई कलेक्शन में लिख लेना है। वो जो नई कलेक्शन होगी वो टोपोलॉजी बनाएगी और उसको अब आप टा से नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टा के साथ के मेंबर्स के साथ तो आपने एक इंटरसेक्शन ले लिया है, लिहाजा अब उसकी नई नोटेशन आ जाएगी और उसको डिनोट करेंगे आप टा ए से। और फिर जब इस ए को टा ए के साथ लिखेंगे तो इसका नाम अब टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं रहेगा। ये देखें, ये टा एक्स को आपने, एक्स टा को आपने टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम दिया है, ये ए टा ए है तो इसका एक नया नाम आया है जिसको आप क्या कहते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप इसको सब स्पेस का भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं और इसको आप रिलेटिवाइजेशन ऑफ टा टू ए ये भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड नेम इसका क्या है, रिलेटिवाइजेशन, RELATI, रिवाइजेशन ऑफ टा टू ए। अब इसको ना मैथमेटिकल एग्जाम्पल से आपको समझाने लगी हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्पेस एक्स है, ठीक है, और उसमें आपके पास मेंबर पड़े हुए हैं ABCD और आपके पास टॉ पड़ी हुई है, टॉ उसने खुद से दी हुई है, 5x सिंगलटन AB ABD, और आपको कहता क्या है, और ए भी आपको दिया हुआ है, ए जो सबसेट है इस एक्स का वो उसने दिया हुआ है कौन सा, ABD। और आपको कहता क्या है, आपको कहता है कि आप मालूम करें टा ए, मतलब आप सब स्पेस मालूम करें या रिलेटिवाइजेशन ऑफ टा टू ए पता करें या आप उसकी रिलेटिव टोपोलॉजी पता करें। तो रिलेटिव टोपोलॉजी पता आपने किस तरीके से करनी है, यही जो वर्ड्स लिखे हैं कि आपने इंटरसेक्शन लेना है ए का किसके साथ, टा ओपन सेट्स के साथ। तो टा ओपन सेट्स ये हैं, टा के अंदर जो मेंबर्स पड़े हैं उनको टा ओपन सेट्स कहते हैं, ठीक है, या खाली ओपन सेट्स भी कह सकते हैं। तो मतलब ए का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन 5, ए आपके पास है ABD, 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास 5 आएगा। फिर आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, एक्स के साथ, तो आपके पास इंटरसेक्शन में आएगा, बेशक आप वैल्यूज पुट कर लें, ए की वैल्यू है ABD, इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू है ABCD,
तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आएगा, वो आएगा ABD। इसी तरीके से जब आप इसका सिंगलटन ए का और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो मतलब आपके पास जो नेक्स्ट चीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास सिंगलटन ए बनेगी। इसी तरीके से आपने प्रोसीड करते जाना है। अब इस सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन ए बी आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू ए बी। फिर आपने इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो वो आपको नजर आ रहा है कि वो ABD ही आएगा, बेसिकली जो ए के ही इक्वल है। अब आपने गौर करना है डेफिनेशन पर। डेफिनेशन आपको कहती है कि एक सबसेट लिया था, जी दिया हुआ था उसने, तो आपने एक कलेक्शन बनानी है। किन की, इंटरसेक्शन ए और टा ओपन सेट्स के जो आंसर्स आए हैं उनकी आपने एक कलेक्शन बनानी है। वो यहाँ पर चलने जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब मैं कलेक्शन बनाने लगी हूँ इनके आंसर्स की। टा ए आपके पास है, एक ये आया हुआ है, इंटरसेक्शन लेने के बाद जो चीज आई है उसकी कलेक्शन बनाए। एक आपके पास इनका इंटरसेक्शन ABD कैपिटल ए के ही बराबर है। फिर और आपके पास क्या आ गया, सिंगलटन ए आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, और ये दोबारा ये आप पहले लिख चुके हैं, और ये एक और ब्रैकेट आपने दे दी। तो मतलब ये जब आपने टा के ओपन सबसेट्स का इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, तो जो आंसर्स आए उनसे एक और कलेक्शन बना लिया है। इस कलेक्शन को अब आप रिलेटिव टोपोलॉजी या सबस्पेस का नाम देते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।